तो बच्चों, जैसे तुम लोग थंबनेल में देख चुके हो, ये वीडियो क्लास होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन। अब थोड़ा पहले वाला लेक्चर को थोड़ा याद कर लेते हैं। पहले वाला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं कि करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग वायर है, जो करंट में जब वायर में करंट दौड़ता है तो उसके अगल बगल भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज दौड़ पड़ा तो उसमें फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम पढ़े थे हम मैग्नेटिक फोर्स। और हमने बोला था कि ये भाई साहब जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके बारे में अभी नहीं चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। हमने चर्चा किस पे किए थे? हमको ये पता चल गया था कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसी को लेके हम चर्चा स्टार्ट करे थे, है ना। और जो टॉपिक लिया था वो है बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ से हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, मान लो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये जो हल्की ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें अगर करंट दौड़ता है I, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर किसी भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है, कितना होता था? B बराबर म्यू नॉट I बटे 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, है ना। अब फाई 1 और फाई 2 क्या है? फाई 1 था ये वाला एंगल फाई 1 और ये वाला एंगल था फाई 2। याद आ रहा है? याद आ रहा है? या तो आनी चाहिए। ओके, ये फाई 1 है, ये फाई 2। हालांकि ये माइनस फाई 1 लेके हम करे थे तब प्लस आया था, यहाँ तक तो करे थे ना। हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट ऑफ फिजिक्स। इस चैनल में आपको 3 चीज मिलेगा, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स और मस्ती। तीनों को साथ लेके हम चलने वाले हैं। ओके। अब इसका 2 केस देखेंगे, इसमें और क्या चर्चा कर सकते हैं उसको देखते हैं। अब भाई साहब सुनो, ये वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, मतलब ऊपर जाता ही जा रहा है, नीचे जाता ही जा रहा है, बहुत लंबी है ये। अब जितना ज़्यादा लंबी होगा ये वायर, ये भाई साहब जो डंडा था, ये डंडा उधर जाता जाएगा, तो इनफाइनाइट में डंडा ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा खड़ा होते ही हमको ये एंगल कितना दिखेगा? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री दिखेगा। उसी तरह ये भी 90 डिग्री। तो हम एक केस लेते हैं, केस 1। इसमें क्या होने वाला है? इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, देन फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर पाई बाई 2। अब इस पे बिठा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो B बराबर क्या होगा रे? B बराबर होगा म्यू नॉट I बटे 4 पाई A साइन फाई 1, पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 91, साइन 91, 1 और 1 मिलके होता है 2। तो ऊपर वाला 2 4 को कटेगा, है ना। कटेगा कि नहीं कटेगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई A। This is the magnitude of magnetic field for infinitely long straight wire at a perpendicular distance A at point P। और अगर करंट इस तरफ दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, डीएल की तरफ, या करंट के डायरेक्शन में हमने अपना अंगूठा रखो और ऐसे उस पॉइंट पे उंगली को घुमा दो। अब देखो ऐसे किया, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर। ओके, ये हो गया। अब इसको उठा लो रे बाबा।
अब दूसरा केस देखते हैं। मान लो ये वाला हिस्सा नहीं है, ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये केस 2 ले रहे हैं हम सेमी इनफाइनाइट। अब तुम ही बताओ यारो, ये जो 5 1 था ये क्या हो जाएगा, या तो 0 या तो 360 2 पाई। क्यों? क्योंकि आप एंड यहीं पे हो रहा है और हमने एंगल कहाँ से लिया था, ये वाला जो डिस्टेंस ए था इससे लिया था, ये 5 2 था, ये 5 1 था, तो ऐसे लिया जाता है एंगल। तो ऐसे घुमाव दोगे तो 360 होगा या तो 0 होगा। ओके, और ऊपर वाला तो 90, मतलब अगर केस क्या हो सेमी इनफाइनाइट हो गया तो 5 1 क्या हो जाएगा 0 और 5 2 हो जाएगा 90। तो आप भी क्या बनेगा रे, v बनेगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, एक तो 0 एक 90 मतलब 1, तो यही होगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ये किसके लिए था रे, ये था सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, तो इसको उठा लो झक मार के। बच्चों अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, दूसरा एक एप्लीकेशन देखेंगे। मतलब बायोट-सैवर्ट लॉ का अप्लाई करके हमने स्ट्रेट वायर का मेडिफिल निकाला किसी एक पॉइंट पे, उसी तरह एक सर्कुलर रिंग, करंट की रिंग, सर्कुलर रिंग के लिए हम मेडिफिल निकालेंगे। कहाँ पे एक्सिस पे। अगर ये रिंग है तो ये है एक्सिस, तो पहले हम एक्सिस पे निकालेंगे, उसके बाद सेंटर पे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, हेडिंग डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग और लूप, कारण के रिंग लूप, क्योंकि अगर मैग्नेटिक मिल रहा है तो लूप हो वायर हो उसमें तो करंट दौड़ना पड़ेगा यार, करंट तो दौड़ना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब ये एक सर्कुलर रिंग है या लूप है। ठीक है, एक वायर है उससे हम एक सर्कल बना दिया, अब इस पे करंट दौड़ रहा है, मान लो ऐसा टिच टिच टिच। ओके, अब इसका ये सेंटर, अगर हमने सर्कल को इस प्लेन पे ऐसे रखा तो इसका एक्सिस ये होगा कि नहीं होगा, ये एक्सिस है, पर इस एक्सिस को तो यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिटा के सर्कल को मैंने मान लो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका सेंटर है ये ओ, ये है एक्सिस, करंट ऐसे आ रही है, बह रही है। ठीक है, इसका रेडियस मान लो r है, ये जो सेंटर से दूरी है भाई साहब किसी पॉइंट है P, इसका x है, ये हमने ले लिया। अब दिमाग में लाना है बच्चों, क्योंकि बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई करने वाले हैं, तो बायोट-सैवर्ट लॉ किसके लिए था, छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए था, है ना। तो इस यहाँ पे हमको क्या करना है, करंट एलिमेंट लेना है ना। लेकिन साथ साथ और एक बात बोल देता हूँ, जब हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर किया है डीएल के लिए निकाला था, फिर हमने इंडिकेट कर दिया, लेकिन जब वहाँ पे इंडिकेट किया टेंशन नहीं लिया, क्योंकि सुनो, जब भी आप इंडिकेशन करना चाहोगे पहला काम है देखना है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर है तो डायरेक्ट इंडिकेट कर दो, कोई टेंशन वेंशन नहीं। लेकिन जब वेक्टर आएगा, वेक्टर को इंडिकेशन करने जाओगे तब सोचना पड़ेगा, टेंशन लाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और अगर ध्यान दोगे या याद कर पाओगे तो जो डीएल मतलब लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया था, हर डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे डायरेक्शन सेम आ रहा था, इसलिए डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया। अब इसमें हम देखेंगे हर डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, इसलिए हम थोड़ा कुछ और सोचना पड़ेगा। ओके, पहला काम करते हैं, यहाँ पे मान लो डीएल ले लिया, ये है डीएल का डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे आ रहा है करंट। ठीक है,
और ये है आर, ये है आर। तो इस डीएल के लिए इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू बायट-सैबार्ट लॉ, उससे हम पहले लिख लेते हैं। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी का मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा लिखना पड़ेगा, थीटा लिखते हैं बाद में लिखते हैं, बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है आर, आर का स्क्वायर। थीटा क्या था? डीएल और आर के बीच का एंगल। अगर ध्यान से देखोगे, कैसे देखोगे, ये जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। तो ये ऐसे मान लो डीएल इधर है, ये आर है, तो ये आर ऐसा नहीं है, आर एकदम सीधा है, ऐसा ऐसा सीधा है। मेरे पे कुछ है तो मैं दिखा सकता हूँ, नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ये मान लो डीएल है ना, ये डीएल है, ठीक है। तो ये आर है एक्सिस पे, आर। अगर ध्यान से देखोगे एंगल 90 डिग्री है, चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ओके, अब साइन 90 मतलब 1 म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। हो, हमने तो एक छोटा सा हिस्सा डीएल के लिए लाया है, अब इसको डायरेक्ट इंडिकेशन कर देंगे तो पूरे के लिए आएगा। लेकिन रुको बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन का खेल है, ठीक है। अब सुनो, जो हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था बायट-सैबार्ट लॉ से, वो डायरेक्शन के लिए मैंने सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल और आर जिस प्लेन पे लाई करता है उसका परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल हमें बताता है ना, कि डीएल और आर जिस प्लेन पे लाई करेगा उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये डीएल है, ये आर है। यस और नो बच्चों? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये डीएल है, ये आर है। तो ये प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा या तो ऐसा या तो ऐसा। इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा होगा या तो ऐसा, है ना, या तो ऐसा या तो ऐसा। तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा, डी भी आया है मान लो, ठीक है। ओके ओके ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, मान लो ये एंगल थीटा है, और हम पूरे के लिए देखेंगे इसका ठीक ऑपोजिट और एक एलिमेंट लेते हैं और देखते हैं। सुनो सुनो, यहाँ पे एक डीएल ले लिया, डीएल, ठीक है, यहाँ पे एक डीएल ले लिया, तो ये डिस्टेंस आर ही होगा। क्यों क्यों? सुनो सुनो, ये सर्कुलर रिंग है ना, ये एक्सिस है, तो कैसे दिखाऊं, कैसे? सुनो सुनो सुनो, ये सर्कुलर रिंग है या ऐसे सर्कुलर रिंग है, ये एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये दूरी और ये दूरी सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा, तो एंगल भी सेम होगा, ठीक है। अब इसके लिए ऐसे भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डीवी, ठीक है। ओके 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 ओके। अब हमको ये पता चल रहा है, यहाँ पे एक डीएल ले लिया, यहाँ पे एक डीएल ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। हालांकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। तो हम डायरेक्ट इंडिकेशन इसको नहीं कर सकते, तो कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचते हैं? देखो, इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन खींच देते हैं जो कि इस एक्सिस का परपेंडिकुलर है, एक्सिस का परपेंडिकुलर है। अब ध्यान देना बच्चों, तो इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है कि नहीं? 90 है कि नहीं? अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? 90 माइनस थीटा होगा, है ना। अब और ध्यान देना, क्योंकि ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये ऑब्वियसली ये थीटा ही होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा। उसी तरह ये भी थीटा होगा। अब क्या करने वाले हैं, ये एक वेक्टर है, ये ओरिजिन है, इसको y एक्सिस मानते हैं, इसको x एक्सिस मानते हैं, तो इसका एक इधर वाला कंपोनेंट db cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा।
और इधर वाला एक कंपोनेंट आएगा डी बी साइन थीटा। उसी तरह बच्चों इस यहाँ पे देखो, इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा डी बी कॉस थीटा और इधर आएगा डी बी साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 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 बच्चों। अब सुनो ध्यान से देखो, इसके लिए और इसके लिए दो मैग्नेटिक फील्ड आया ऐसा, ठीक है। जब इसको रिजॉल्व करते कुछ इस तरह आता है, यहाँ से हम स्पष्ट ये बोल सकते हैं, इसके लिए जो इधर वाला एक कंपोनेंट आया और इसके लिए इधर वाला एक कंपोनेंट आया, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये भाई साहब इसको खा जाएगा। अब डीबी साइन थीटा इसके लिए इधर, इसके लिए डीबी साइन थीटा इधर, तो एक ही डायरेक्शन में कौन आ रहा है? डीबी साइन थीटा। कौन आ रहा है? डीबी साइन थीटा। तो हर पेयर के लिए, हर दो ऐसे जोड़े के लिए 2 डीबी साइन थीटा आएगा। तो हम क्या करने वाले, दिमाग लगाने वाले हैं। अब हम डायरेक्ट इंडिकेशन डीबी को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? डीबी साइन थीटा को करेंगे। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर इंडिकेशन डीबी साइन थीटा। ओके, डीबी का वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पे, क्या था? म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर का स्क्वायर, ये सर नो डीएल था, और साथ क्या आया? साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, म्यू नॉट आया और 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर लाएंगे इसको बाहर लाएंगे। म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, अंदर रह गया डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस को हम याद कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस को याद करेंगे तो आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट वर्ग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आर स्क्वायर आ जाएगा सिंपली वर्ग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया यह, ठीक है। अब थोड़ा और सोचते हैं, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर और एक्स, आर और एक्स इस केस में कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर लाते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रहेगा क्या? इंटीग्रेशन डी एल साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, मतलब आर बटे बड़कार बटे छोटकार, है कि नहीं? अब फिर से देखो, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वर्ग आर स्क्वायर। ओके, ये आर भी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डीएल। और एक चीज ध्यान से देखो, आर मतलब ये है, आर मतलब ये है, तो इसका पावर हाफ हो जाएगा, तो वर्ग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है। अब ध्यान दो, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो हम लिख सकते हैं वर्ग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर 3/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देखो, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ कितना होगा? 3/2। ओके, अब ऊपर एक आर था, अब इंटीग्रेशन डीएल मतलब डीएल करेंगे तो इसका पूरा सर्कम्फ्रेंस निकलेगा। यस और नो? सर्कम्फ्रेंस कितना आएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर आएगा। अब क्या करते हैं, पाई ने पाई को मार डाला, ये वाला 2 ने इसको आधा खाया, तो फाइनली म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर वर्ग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके पावर 3/2, ठीक है। ओके, अब इसको मिटा देता हूँ।
अब क्या करने वाला है बच्चों, इस पॉइंट को P को मैं अगर उठा के O पे लाऊं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और हम कहाँ पे रहेंगे, सेंटर पे। तो इसका मतलब हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकलने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। एट सेंटर दैट इज x बराबर 0। तो B का फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट I बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके पावर 3/2, ऊपर था आर स्क्वायर, था कि नहीं था। तो x 0 है तो ये स्क्वायर और इस वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रहेगा r का क्यूब, म्यू नॉट I बटे 2 आर का क्यूब, ऊपर था आर स्क्वायर, तो ये वाला 2 कट जाएगा, तो रहेगा म्यू नॉट I बटे 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, magnitude of magnetic field of a circular current carrying ring at the center। ओके ये हो गया बायोट-सैवर्ट का दो एप्लीकेशन, पहला वाला लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, दूसरा वाला सर्कुलर रिंग के लिए। ठीक है, उठा लो बाबा, इसको उठा ले, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आपका टाइम नष्ट होगा, मेरे खातिर कर लेना यार। ओके आप क्या करने वाले हैं, 2-3 हल्का न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके फॉर्मूला को याद रख के जब चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद हमको मैथमेटिक्स पे दौड़ना है और एक्सपर्ट होना। मैथमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल पे 0 से लेकर हाई तक हमको करना है। ठीक है, तो एक देखते हैं सिंपल हलवा सा, एक बच्चों और एक चीज बोल सकते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले, और एक चीज देखते कौन सा चीज। देखो एक शॉर्टकट है कि ये वही सर्कुलर रिंग था, वही सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इसका सेंटर है O और ये है R। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, वो सेंटर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला B बराबर म्यू नॉट I बटे 2R, उसी को बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ और एक नया चीज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम छोटा सा dl ले लिया, इधर dl। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा सेंटर पे, B बराबर dB बराबर म्यू नॉट I बटे 4 पाई dl साइन 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियस पे टेंजेंट है, तो एंगल कितना होगा 90 होगा, बटे बरकार का स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट I बटे 4 पाई dl बटे बर का आर स्क्वायर। ये था इसके लिए। अब ध्यान देना, dB करंट जा रहा है इधर, करने से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हर dB के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर, हर dl के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। तो हम डायरेक्ट इंडिकेट कर देंगे, तो B हो जाएगा इंडिकेशन dV, इंडिकेशन म्यू नॉट I dl बटे 4 पाई r का स्क्वायर। ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट I बटे 4 पाई r स्क्वायर। अब dl मतलब पूरा सरकमफ्रेंस कितना आएगा 2 पाई r, लेकिन वो तो हमने कर लिया है, वो हम नहीं करेंगे, कुछ नया चीज देखेंगे। मान लो इस सर्कल का इतना हिस्सा मैंने मिटा दिया, ठीक है, ये मिटा दिया, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट सेंटर में कुछ थीटा एंगल बना रहा है, और इसमें करंट दौड़ रहा है, तो ये जो पार्ट है, इस हिस्से के लिए सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जनरल केस हम निकल रहे हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन रह गया क्या, dl। अब इंडिकेशन dl मतलब ये लेंथ आएगा, ये लेंथ मान लो l है, ये पूरा लेंथ कितना है, l है। अब देखो हमें पता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या है, लेंथ
ये एल है और रेडियस क्या है आर, तो यहाँ से एल बराबर आर इंटू थीटा। इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 टू आर थीटा होगा। लिमिट अगर बैठाओगे 0 टू आर थीटा, तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई बरकार का स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे तो आर थीटा आएगा, एक आर मर जाएगा, रह जाएगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई इंटू थीटा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया थीटा एंगल के लिए, ठीक है। एंड यू शुड रिमेंबर थीटा शुड इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन पे होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, थीटा किस पे होना चाहिए, रेडियन। मतलब ये अगर 90 दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे 90, ना बाबा π/2 लिखना है, ठीक है। ओके अब इसको मिटा देता हूँ, आप लोग उठा लेना पॉज करके, यही फायदा है रिकॉर्डेड क्लास का। ओके। अब दो न्यूमेरिकल देखते हैं, हलवा सा न्यूमेरिकल है। मान लो ये करंट दौड़ रहा है 2 एम्पियर, ये सेंटर है ओ, रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यहाँ पे देखो ये एक ही वायर है, लेकिन ये स्ट्रेट वायर है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये भी स्ट्रेट वायर है। तो मतलब इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इसके लिए कितना बनेगा, इसके लिए कितना बनेगा, ठीक है। और जोड़ना है, मान लो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। अब बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ये स्ट्रेट वायर है, क्या है, स्ट्रेट वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला था। अगर वो पॉइंट अब लेंथ के अलोंग आ गया, तो लेंथ के अलोंग आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पे 0, थीटा कितना है 0, इसलिए पूरा 0 बन जाएगा। तो फॉर पार्ट 1 B1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो वायर है, इस वायर के लेंथ के अलग तो पॉइंट आ गया ना, तो इस पार्ट के लिए 0, इस पार्ट के लिए भी 0, बाकी रहेगा ये वाला पार्ट। अच्छा, फॉर 2 B2 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर इंटू थीटा था ना, हमने अभी भी पढ़ा। सर्कुलर रिंग के लिए है ना, सर्कुलर रिंग किसी एक पार्ट के लिए थीटा आया था, थीटा क्या था रेडियन, तो थीटा क्या था, जो आर वाला पार्ट है वो सेंटर में कितना एंगल बनाता है 180, मतलब पाई। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर इंटू पाई, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है हमें पता है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। आई कितना है 2, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में लगोगे तो ये होगा, और पाई का वैल्यू बेटा देते 3.14, इसको कर लो आ गया है। तो टोटल कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, इसके लिए 0, इसके लिए भी 0 और इसके लिए ये, तो टोटल तो यही आएगा, ठीक है। एक हल्का सा न्यूमेरिकल मैंने यहीं पे करके ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, अगला वीडियो अगले टॉपिक को लेके हम चर्चा करेंगे। तो आबाद रहो, खुश रहो, पूरा जोर से पढ़ाई करो, ठीक है।